अचानक पहुंच गए फिरोजाबाद कश्मीर वैली देखने के लिए और मामा को सरप्राइज देने के लिए। तो भैया मामा को सरप्राइज भी देना था हमें। मामा माई हमारे अंदर होंगे भैया, गेट खटखटा के बुलाते, लाइट भी जल गई। मामा मामा पता क्या चल गया। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, शुभ प्रभात। तो जैसा कि आपको पता है आज डे रहेगा मेरा 46 व्लॉग। तो चलिएगा इस चल दिया हूँ इस वक्त मैं अपनी शॉप पर, क्योंकि अब देखता हूँ काम धंधे, फिर देखता हूँ कहाँ पहुँचूंगा कहाँ नहीं। तो चलिए अभी सबसे पहले आ रहा हूँ शॉप पर। तो भाई शॉप पे आने के बाद सबसे पहले एंट्री करी भाई सीधे कचौड़ी बेचने पर। भाई भीड़ थी, क्योंकि कभी कभी भीड़ हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो आते आते सबसे पहले मैंने ग्राहकों को निपटाया, जितने भी ग्राहक थे सारे ग्राहक निपटाए। उसके बाद भैया फिर धीरे धीरे सब्जी पैक कर करूँगा, चमचा चला के फिर सीधे पहुँचा मैं पूजा करने, क्योंकि भैया पूजा भी करनी होती है मुझे ही, क्योंकि मैं ही नहा के आता हूँ सुबह सबसे पहले दुकान पे, और बाकी के पापा तो जाते हैं दोपहर बनाने और छोटा भाई जाता है शाम को नहाने के लिए। गाइस बज रहे हैं शाम के 5 और मैंने सुबह के दोपहर के जितने भी काम धंधे थे सबसे हो चुका हूँ फ्री। और खाना खा पी के फ्री होने के बाद फिर मैं घर पे भैया लेट गया था। अब ठंड का माहौल है, थोड़ा सर दर्द कर रहा है, तो सोच रहा हूँ कहीं घूम फिर आऊँ। निकल तो रहा हूँ, मन नहीं कर रहा है ठंड की वजह से। भाई ठंड है ना, गलन वाली ठंड है। अब सोच रहा हूँ कहीं निकल जाऊँ, घूम फिर लूँ। तो चलिए गाइस चलते हैं, देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं कहाँ नहीं पहुँचते। अभी फ़िलहाल बाइक निकाल लूँ, बाइक खड़ी है हमारी लक्ष्मी। अब चलते हैं घूमने और हम लोग निकल चले हैं अभी मामा को सरप्राइज और मामी जी को सरप्राइज देने, क्योंकि कोई प्लान नहीं था हमारा, लेकिन एकदम से अर्जेंट एंट्री करने के लिए हम पहुँच गए मामा के यहाँ। अभी फिलहाल है पेट्रोल पंप पे थोड़ी गाड़ी के अंदर हवा कम थी, तो हवा डलवा के फिर चलते हैं मामा के घर। तो दोस्तों हम चलते हैं मामा के घर की तरफ, और रास्ते में है अभी लगभग यहाँ से मामा का घर है समथिंग 10 किलोमीटर। इस टाइम हम पहुँचने वाले हैं आसफाबाद चौराहे पे, क्योंकि हम निकल चुके हैं अब धवरई। और गाइस धीरे धीरे आ जाएगा मामा का घर। आ गए हम आसफाबाद चौराहे निकल के पहुँच गए अब हम यहाँ पे मेले के अंदर, क्योंकि हमारे पास आया बिट्टू का स्नैप, जो हमारी बहन है ना उसका स्नैप आया था वहाँ से। तो हमने देखा अब क्यों ना इनको मेले के अंदर ही ढूंढा जाए। तो भैया मेले के अंदर ढूंढने के चक्कर में हमें करनी पड़ी एंट्री। तो हमने सबसे पहले ली 20 रुपये की टिकट, जिसकी एंट्री थी एलियन एंट्री। तो मात्र 20 रुपये में टिकट मिल रही थी एलियन एंट्री की। तो भैया हमने ले ली टिकट और चल दिए अब हम एलियन एंट्री करने के लिए मेले की। तो चलिए गाइस चलते हैं अंदर की साइड। देखिए अभी इस टाइम मैं जा रहा हूँ एलियन एंट्री करने, आ चुका हूँ अब एलियन एंट्री के अंदर। सामने दिख रहा है आपको एलियन। तो गाइस अब हमारा मन आया कि कश्मीर वैली घूम लें, क्योंकि वैसे तो भाई हम रियल में कश्मीर नहीं घूम पाएंगे। तो भाई फिरोजाबाद में इस टाइम पे जो मेला चल रहा है ना, वहाँ लगी हुई है कश्मीर वैली। तो भाई चलो चलते हैं और आप सबको भी घुमाते हैं कश्मीर वैली के अंदर। तो मैं एंट्री कर चुका हूँ कश्मीर वैली के अंदर, क्योंकि भाई तो ले चुका था पहले ही टिकट। तो भैया आ गया हूँ मैं कश्मीर वैली के अंदर। देख सकते हो गाइस आप, ये है कश्मीर वैली, फिरोजाबाद में जो मेला लगा है उसकी कश्मीर वैली दिखवा रहा हूँ मैं आपको। आप देखिए जरा चारों तरफ निकाल घुमा के देख सकते हो, बर्फ़ ही बर्फ़ दिख रही है भैया। ये देखो कितने एंजॉय कर रहे हैं आदमी का ही प्रॉपर फुल आनंद। और जो हमारे साथ जो है ना छोटा वाला अर्निक, उसको भी बहुत मज़ा आ रहा है कसम से भाई। देखो आहा 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 आ देखो कश्मीर वैली का आनंद। भाई मेरे तो नसीब में नहीं है कि मैं भाई बाहर की कश्मीर वैली देख पाऊँ, तो मैंने सोचा क्यों ना भाई फिरोजाबाद की कश्मीर वैली को भी मिस करूँ। भाई चले आए हम लोग यहाँ पे भी मेला देखने, और वैसा कोई प्लान नहीं था। तो भैया हमारी जो बहन थी बिट्टू, उसकी स्नैप देख के हम अचानक से पहुँच गए मेले के अंदर, क्योंकि हमें जा रहे थे वैसे मामा को सरप्राइज़ देने, लेकिन भाई चले आए कश्मीर वैली देखने। देख सकते हैं ये बर्फ़ है, मतलब भाई कश्मीर वैली है, फिरोजाबाद के अंदर भी कश्मीर वैली बन चुकी है प्रॉपर तरीके से, मतलब। तो गाइस सब चलो चलते हैं बाहर की तरफ। कश्मीर वैली तो हमने देख ली, अब देखते हैं बाहर का मेला। तो हमारा भाई अब देख के आ गया ऊँट का मन, और यहाँ पे हमारी भाभी और हमारे भाई खा रहे हैं पापड़, और हमारे छोटा भाई निकेतन भाई, करण भाई, अर्पिता भाभी, सब लोग ले रहे हैं पापड़ का आनंद। तो भैया मैंने भी सोचा थोड़ा मैं भी खा लूँ पापड़। भैया अब मेले में आया तो कुछ ना कुछ तो करना ज़रूरी है, कुछ तो खाना ज़रूरी भी है, क्योंकि वैसे खाने का कोई प्लान नहीं था, क्योंकि ना घूमने का प्लान था भाई। क्योंकि घूमने का प्लान इसलिए नहीं था क्योंकि हम जा रहे थे मामा के यहाँ। तो मामा के यहाँ जाने के लिए हमने भैया मेला देख लिया। मेला देखने का कारण क्या बना कि भैया हमें देना था मामा को सरप्राइज, लेकिन मालूम पड़ी कि हमारी बिट्टू बहन और मामा मामी और सभी लोग मतलब यहीं पे हैं। क्योंकि कैसे पता चला, क्योंकि बिट्टू की आ गई थी स्नैप, और स्नैप आई तो फिर लगाया हमने कॉल। तो भैया पता चला कि मामा मामी हमारे यहीं पे। फिर आ गया मेरा मन ऊँट पे बैठने का। तो भैया अब मैं बैठ पड़ा ऊँट के ऊपर, आर्निक को ले गए घूमने के लिए। तो भैया चलिए चलते हैं अब ऊँट के ऊपर थोड़ा सा आनंद लेने। और आर्निक भैया हमारा बहुत खुश हो गया सच में, उसको इतना आनंद आ रहा था ना ऊँट के ऊपर बैठ के,
कसम से कभी ये ऐसा लग रहा था कि बस पूछो मत, देखो कितना आनंद ले रहा है। मतलब वैसे रोता है मेरी गोदी में ये लगा, और आज मेरे साथ ना ऊँट पे बैठ के कितना आनंद ले रहा है भाई, कसम से ना फुल एंजॉय था। मतलब ये तो था क्या, मेरा कोई वैसा प्लान नहीं था, लेकिन अचानक मेरा प्लान बन गया कश्मीर वैली और मेले घूमने का। क्योंकि माँ हमारी जो छोटी बहन है ना पिट्टू, ना वो यहाँ पे होती ना मेला घूम पाते भैया। तो देख सकते हो गाइस, हम पूरा मेला घूम रहे हैं और देखो आहा आहा आनंद आ रहा है भैया। और ना हमारे साथ आर्निक तो फुल आनंद ले रहा है, फुल आनंद आर्निक जो है भाई बहुत ज़्यादा। लेकिन भाई पता नहीं कहाँ से प्लान बना, क्या हुआ कुछ नहीं। मतलब कभी कोई प्लान ही नहीं होता मेरा कुछ भी घूमने का, बस एक नॉर्मल एंट्री। और तो भैया मेले में अगर आए हो और हमारे आर्निक को अगर खिलौने ना दिलाओ तो मेला ही बेकार है भाई, क्योंकि उसे भाई रोना चालू हो जाता है। तो उसके लिए भैया हमने ये लिया है डोल वाला, क्योंकि इसके पास ये था वो टूट गया है। इसको हालांकि गिफ्ट तो मिले थे, लेकिन इसके मन के लिए हमने इसके लिए गिफ्ट। हम होने वाले हैं शॉक्ड अचानक से और बगैर बताए, कोई कुछ नहीं, सिर्फ सरप्राइज देने के लिए चले गए मामा को आज मामा के पास। तो चलिए चलते हैं आज मामा माई से मिलने। आ चुके हैं हम लोग इस वक्त मामा माई के घर। मामा माई हमारे अंदर होंगे भैया, गेट खटखटा के बुलाते हैं, लाइट भी जलेगी। मामा हमारे रेडी है, इंतजार कर रहे हैं मामा हमारे रेडी। हम आइए मामा, पता कैसे चल गई आपको? हम आ गए, नमस्ते भैया, हम आ गए मामा के घर के अंदर, एंट्री कर ली हमने। अपने नाती को ले लिया अपनी गोद में। फोन लगा दो बिट्टू को। मामा मामा कैसा लगा आपको हमारा सरप्राइज? आपको पता नहीं होगी कि हम लोग आ सकते हैं इस टाइम पे। कितना टाइम हो रहा है देखना? पता है मैं आपको कुछ नहीं बताती मामा। हाँ आज रात में हुआ सही, अचानक ही, लेकिन आ गया आज हम तो। टाइम कितना हो रहा है? भाई क्या कर रहा है? सेठ रात में आते हैं, शेर। तो भैया आते ही आते हमारी मामी ने हमारे लिए चाय कर दी रेडी, वो भी कुल्हड़ वाली चाय। और भाई मामी हमारे लिए लेके आ चुके हैं हम नाश्ता प्रॉपर। तो भैया अब नाश्ता करेंगे हम लोग, उसके बाद फिर चलेंगे कहीं जाके घर, कि जो काम था मामा से वो तो बस निपट ही गया है। 2 मिनट का काम था, कोई ज़्यादा खास भी नहीं था, उसको सामान देना था। वो सामान भी चल रही है इस टाइम पे गपशप, और निकलने की तैयारी में भी हम सब लोग, पूरी टीम बैठी हुई है हमारे साथ। तो हमारी नानी बैठी है वो कोने में, जो बैठी है हमारी भाभी, उन्हें तो जानते ही हैं आप, कल्लू भाई, वो सॉरी राजा भाई इनका भूल जाते हैं वे सब। जो माई है हमारी, और जो आ गई छोटी बहन, जो जिंजर ची वाली है ना, पहचान लिया होगा तुमने, पानी लेके आई है राजा भैया के लिए। राजा भाई पानी पी रहे हैं, देखो प्यासा ऊँट बच चुके हैं रात के 10:30, और अब हम लोग निकल दिए घर के लिए दोबारा से वापस। हमारी माई हमें विदा करने के लिए आई है बाहर, और माई ने दे दिया टॉम एंड जेरी, और वो आ गया हमारा छोटा डॉन, वो आ गए मामा, सब लोग विदा करने के लिए निकले हुए एक साथ। तो चलिए गए, चलते हैं अब हम लोग घर की तरफ। चलो बाय बाय गाइस, बाय बाय। अरे मामा बेचारे परेशान हो गए, छोटा डॉन भी परेशान हो गया रात में छोड़ने के लिए, बेचारों को नीचे आना पड़ा मामा को रात में। बाय बाय। छोटा डॉन हमारा देख रहा है भैया, ऐसे गुड्डा को खिलाने आया, गुड्डा को खिलाने आया भैया हमारा छोटा डॉन। मामा भी आ गए भैया बाय बाय करने के लिए। टाटा। तो चलिए चलते हैं, अब हमारी गाड़ी रेडी है, गाड़ी भी हमारी स्टार्ट हो गई है अब। ओ भाई हीटर चला दिया भैया ने हमारे, क्योंकि सर्दी है भाई, ये हीटर भी बहुत ज़रूरी है। चलो टाटा टाटा। फूले अभी तक रखे हैं, फूले। अरे अब क्या करें, घर चलते चलते सोचा अब कुछ खाया भी जाए, क्योंकि भाई भूखे रह जाएंगे नहीं तो अब भैया डोसे का ऑर्डर लगाया हूँ सबसे पहले जाके मैं, क्योंकि भाई घर पे नहीं मिलने वाला आज खाना, क्योंकि टाइम ओवर हो गया है। हम मम्मी को परेशान करेंगे तो सबसे बढ़िया डोसा ही लगा दो भैया। 3 डोसे लगा देना, 3 डोसे, ठीक है। तो अभी इस टाइम आ गए हम लोग डोसा खाने। अब डोसे का ऑर्डर लगा दिया, डोसा रेडी हो जाए फिर चलते हैं डोसा खा के घर। गरम गरम डोसा आके तैयार हो गया भैया, अब चालू करते हैं डोसा खाने का।
तो आखिरकार गाइस रात के बज चुके थे 11 और हम लोग कर चुके थे अपनी कॉलोनी के एंटर। अब बस कुछ ही चंद सेकंडों में हम पहुंच जाएंगे अपने घर। वैसे तो घर हम आ ही गए हैं प्रॉपर, ये सामने वाला हमारा ही घर है भैया। अब भैया गाड़ी खड़ी करते हैं, उसके बाद चलते हैं फिर घर के ऊपर और ये लोग जाएंगे अपने घर। रात के बज चुके हैं 10 और आ चुका है तुम्हारा भाई घर। अब भाई जाएगा बेड के ऊपर और सीधे करेगा रेस्ट, क्योंकि खाना पीना सब कुछ खा के फ्री हूँ, क्योंकि डोसा खा के आऊँगा, आपको पता ही है। तो मिलते हैं गाइस अब कल के फिर दूसरे ब्लॉग में। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। गुड नाइट एवरीवन।